गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 लेक्चर आज हम 2 आपको शुरू करके बताएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अभी हमने परसों ही एक वीडियो अपलोड किया था जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से था। उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि रेंज क्या होती है साइन इन्वर्स की। कोई फंक्शन दिया जाएगा y बराबर साइन इन्वर्स x, तो उसकी रेंज क्या होगी, तो उस रेंज पर हम काम करेंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा है उस क्वेश्चन ने क्या किया है, मैंने उस दिन क्वेश्चन अलग अलग कराए थे पर्टिकुलर, ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन थे। यहाँ क्या है, क्वेश्चन अलग अलग ना होके इकट्ठा कर दिया है। तो कह रहा था कि इसका मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी इसको हल कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हल कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स 1 है, ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 है, इसको हम लोग थीटा मानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 आएगा। तो tan थीटा बराबर ये मान tan की टेबल में बेटे होता है π/4 का, tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर π/4। तो थीटा की तो वैल्यू आ गई। और ये आप जानते होंगे कि थीटा बिलोंग करता है क्या, -π/2 से π/2 और ओपन इंटरवल, क्योंकि हमने बताया था tan में क्या होता है, tan की जो रेंज होती है, जो उसका जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है और ओपन इंटरवल के अंदर। इसके बाद हमने इसको तो सॉल्व कर लिया। अब हमें ज़रूरत चाहिए है इसकी। तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स -1/2 को भी क्या मान लेंगे, थीटा। तो cos थीटा बराबर आएगा हमारा -1/2। यहाँ से देखते हैं cos थीटा बराबर ये मान बेटे होता है, cos की टेबल में 1/2 मान होता है, यानी कि 60 अंश का, और 60 अंश को हम लिखते हैं π/3। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का cos π/3, माइनस चिन्ह लगा लिया। ये 1/2 मान क्या होता है, cos π/3, तो वहाँ ऐसे लिख दिया। तो cos थीटा बराबर, अच्छा एक बात मैंने आपको और बताई थी, अगर ये सिचुएशन आपकी आती है, ये सिचुएशन आपकी आती है cos के अंदर, अगर 3 बात मैंने बताई थी, अगर cos में माइनस थीटा आवे, सेक में माइनस थीटा आवे और cot में अगर माइनस थीटा आवे, अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो हम लोग फॉर्मूले में पाई माइनस थीटा लिखते हैं। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का cos, ऐसे लिख दो, cos पाई माइनस थीटा, और थीटे जगह क्या लिखा है, π/3। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप यहाँ से देखिए cos पाई माइनस π/3 का मतलब हुआ cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। इसको हम ये ले सकते हैं। इसका लिखने का लॉजिक ये है क्योंकि इसका जो रेंज आएगा, जो इसका आंसर आएगा, जो मुख्य मान का आंसर आएगा, वो आंसर उसमें लाई करना चाहिए, यानी कि उसके अंतर्गत आना चाहिए। तो इसी तरीके से ये आंसर तभी आएगा जब इसे पाई माइनस π/3 में लिखेंगे। इन तीनों चीज़ों को विशेष याद रखना। तो cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर पाई माइनस π/3 आया। यहाँ से देखेंगे 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 2π/3। ये थीटा की वैल्यू आ गई बेटे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझो, यहाँ ये लिख सकते हैं कि जहाँ थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to π, आपको पता ही होना चाहिए 0 to π मतलब 0 से लेकर 180 के बीच में 2π/3 होगा। क्यों, क्योंकि π/3 का मतलब क्या हुआ, π/3 का मतलब हुआ बेटे 60 अंश, और 60 अंश का मतलब कितना हुआ है, π/3 हो गया 60 अंश। 60 अंश का मतलब कितना हुआ, ये 60 अंश का 2 में गुणा कर दिया 120 अंश। तो आप देख रहे होंगे कि 0 और 180 के बीच में ही तो 120 अंश होगा, यानी कि इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, लाई माने इसके अंतर्गत आता है। अब हम अगली बात करेंगे किसकी, साइन इनवर्स -1/2 की। किसकी बात करेंगे बेटे, साइन इनवर्स -1/2 की बात करेंगे। तो भाई हम लोग हेलो, हाँ बच्चे देखिएगा, अब हम बात, थोड़ा शोरगुल हो गया था इसलिए पॉज करना पड़ा वीडियो। अब ये 2 चीज़ें आपकी आ गई हैं, अब तीसरी चीज़ हमने ये निकालनी पड़ेगी। तो आप देखिएगा, तथा क्या आएगा, साइन इनवर्स -1/2 को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, वो भी माइनस का। तो साइन थीटा बराबर, यहाँ -1/2 है तो हम लिखेंगे साइन π/1/2 मान बेटे किसका होता है, साइन की टेबल में 1/2 मान होता है साइन 30 अंश का, और 30 अंश को हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। बात समझ में आ रही। अब हम क्या करेंगे, ये साइन साइन कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का π/6। देखिए मैंने आपसे कहा ये साइन माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं, वो वही वैल्यू लिखेंगे। अगर क्या होता है, देखो यहाँ एक स्टेप और थोड़ा लिखेंगे।
अभी ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ एक स्टेप और थोड़ा बाकी रहेगा। साइन थीटा बराबर, इसे हम ऐसे ले सकते हैं साइन माइनस का π/6। ध्यान समझना, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब यहां से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या निकल के आया, माइनस का π/6। हम लिख सकते हैं थीटा बिलोंग कर रहा है किसमें, थीटा किसमें बिलोंग कर रहा है बेटे, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2, क्योंकि मैंने साइन के लिए लिखाया था, साइन के लिए क्या होता है, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2, उसी के बीच में आ रहा है। तो ये तीनों मान आ गए हैं, एक मान ये आ गया, एक मान ये आ गया और एक मान ये। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। सवाल हमारा क्या था, tan 1, और tan 1 की जगह हम लिखेंगे क्या, π/4 प्लस cos 1 -1/2, cos 1 -1/2 की जगह क्या लिखेंगे, 2π/3 प्लस sin 1/2, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे माइनस का π/6, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का π/6 हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको बता दें कि हमने इसे थीटा माना है, तो इसे अल्फा मान लेना, इसे बीटा मान, क्योंकि सब एक ही जैसे हो गए ना, थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है, थीटा। तो आप लोग यहाँ कर सकते हैं काम क्या, यहाँ पे थीटा ना मान के आप दूसरा भी मान सकते हैं, जैसे अल्फा मान लिया यहाँ पे, इसे बीटा मान लिया, इसे गामा मान लिया, क्योंकि तीनों बराबरी अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमने थीटा माना है, चलो थीटा से ही कर दे रहे हैं। बात वो नहीं है, क्वेश्चन की बात यहाँ पकड़ के चले हैं। अगर हम डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि tan 1 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ ले सकते थे π/4, क्योंकि हमें पता है इसकी रेंज क्या होती है। cos 1 -1/2 है, इसका आंसर आएगा 2π/3, हम डायरेक्ट लिख देंगे। और sin 1 -1/2 है, इसका आंसर लिखेंगे -π/6, क्योंकि हमें इसका आंसर पता है। अब लासा कितना आएगा, लासा कितना आएगा बताइए जरा, लासा बेटे कितना आएगा, लासा 24 आएगा, ठीक है। 24 ना 12 ले लो, 12 आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 4 3 12, यानी कि 3π माइनस 4 बार गया 4 दूनी 8π, 2 बार गया 2π। तो यहाँ आपने देखा है कि 3π 8 2 10π/12, तो 3π में से 10π जाएगा, माइनस का 7π/12, यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो बात उम्मीद करते हैं समझ में आया। देखो ये स्टेप जो है हम पर्टिकुलर कर रहे हैं अलग अलग स्टेप से। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर डायरेक्ट मान मालूम है तो हम डायरेक्ट यहाँ π/4 लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, -7π/12। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा होगा, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ 1 मिनट बेटे, यहाँ पे गलती हुई है, आप लोगों ने खैर क्या बताएंगे, आप लोग जब लाइव आते तो बताते भी, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा, ठीक है। 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो जाएंगे, और 11 में से 10 गया कितना आ जाएगा, 9π/12। 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 12। तो अब देखिए बेटे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, 4 3 12, यानी कि 3 बार गया तो 3π हो जाएगा, 3 4 12, 4 बार गया तो 4 दूनी 8π हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार गया 2π हो जाएगा। प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लेंगे, 8 3 11π, 11π में से 2π जाएगा, यानी कि 9π/12, 3 3 9, 3 4 12, तो आंसर आ जाएगा 3π/4, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम कराएंगे, वो आप लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, हमने ये क्वेश्चन लिख रखा है। अब आप इसे यहाँ, इसका तो देखो मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो यहाँ आप मालूम होना चाहिए √3 मान 10 की टेबल में √3 मान 10 की टेबल में बेटे 60 का होता है, और 60 को हम लिखेंगे π/3। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि tan 1 हम डायरेक्ट लिखेंगे 10π/3। बात समझ में आई होगी। इसकी जगह पे √3 जगह हम π/3 लिख सकते हैं, 10 से 10 खत्म, π/3। क्यों, क्योंकि 10 अब आप जानते हैं कि 10 की रेंज क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं होता है, ओपन इंटरवल होता है। तो आपने देखा π/3 है, इसके अंतर्गत आ रहा है, यानी कि ये मान इसका हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं। अब बात आती है इसकी, अब ये सेक इनवर्स -2 है। अब सेक इनवर्स -2 है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेक इनवर्स -2 बराबर हम लोग क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, क्योंकि ये सेक है। मैंने आपको बताया था 3 कैंडिडेट को ध्यान रखना, कास का उल्टा सेक और कॉट। इन 3 में अगर माइनस आ रहा है तो बेटे बड़े ध्यान से करना, हम लोग क्या करेंगे, उसको वही रूल फॉलो करेंगे, सेक थीटा बराबर -2 आएगा। इसके बाद सेक थीटा बराबर, अब ये सेक है, अब -2 मान है। अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, ये मान ध्यान करना है कि -2, ये 2 मान किसका होता है, सेक की टेबल में। तो आपको कास की टेबल याद होनी चाहिए। कास 30 का मान होता, कास 60 का मान होता है 1/2,
cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये मान हो जाएगा 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, यानी कि ये मान 660 का हो गया। 660 और 60 को हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग माइनस का चिन्ह लगा दिया जैसे लिखा था, तो इसकी लिख लिया सेक π/3। अब क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा सेक से कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, अभी थीटा बराबर नहीं लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, जब सेक हो तब सेक वाली कंडीशन क्या होती है, माइनस सेक पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा है π/3। जब सेक कॉस और सेक कॉस और काट होगा तो हमें क्या लिखना है, पाई माइनस फॉर्म में लिखना है, यानी कि पाई माइनस π/3। अब सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या बचेगा, पाई माइनस π/3। यहाँ एलसीएम लेके हल कर देंगे, यानी कि 3 पाई माइनस पाई कितना बचेगा, 2 π/3। यानी कि एक आंसर कहने का मतलब ये आया है कि इसकी जगह हम ले सकते हैं 2 π/3 इस पोर्शन की जगह, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमने लिख दिया। अब 10 से 10 खत्म, ये क्या आया π/3 और ये क्या आया -2 π/3। इसको हम हल कर लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, पाई माइनस 2 पाई तो घटा देंगे -π/3। इस तरीके से ये आंसर आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा होगा। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको होमवर्क के लिए भी देंगे, ठीक है। कुछ लिखिएगा, देखिए बेटा ये होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, क्योंकि ये इस टाइप के ही क्वेश्चन है जिस टाइप से अभी मैंने 2 सवाल करवाए थे। तो आपको इनके सभी के मुख्य मान निकालने पड़ेंगे, इसको हल करके निकालना है, इसको हल करके निकालना है, ठीक है। तो ये होमवर्क के तौर पे भी हमने आपको दिया है। तो अब हम आपको कुछ सूत्र लिखाएंगे, उन सूत्रों को आप सभी लोग पढ़ें, क्योंकि वो सूत्र से ही आगे के क्वेश्चन लगेंगे। ये 4.1 एक्सरसाइज है, या जो 4.1 समझ लीजिए, 2.1 समझ लीजिएगा, जो भी आपके में दी गई है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो पहली एक्सरसाइज है वो लगभग समाप्त हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे कुछ सवाल ऐसे हैं सिद्ध करने वाले आते हैं, वो कैसे सिद्ध करेंगे अभी हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए देखिए भी, देखिए ये कुछ प्रगुण हैं, इन प्रगुण को याद कर लीजिए, क्योंकि इन प्रगुण के माध्यम से ही क्वेश्चन आगे के सॉल्व होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स हो, उसको हम π/2 लिखेंगे। एंगल एक जैसा होना चाहिए, अगर बाई होगा तो भी π/2 होगा, जेड होगा तो भी π/2 होगा। टेन और काट अगर हो तो भी π/2 होगा, सेक और कॉसेक हो तो भी π/2 होगा। इसके बाद आपने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, उसी के रेफरेंस से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। कैसे फॉर्मूला बना है, हम अब आपको चाहो तो इसकी उत्पत्ति हम दिखा सकते हैं, देखो वैसे आएगी। इसकी उत्पत्ति कैसे आती है वो भी आपको एक बता दें, बाकी आपको तैयार हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला है, हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये लिखा है आपका, यहाँ x प्लस वाई है, प्लस वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, चलो प्लस वाला ले लिया, यहाँ पे माइनस लगा दो। तो इस प्लस वाले फॉर्मूले को ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर है, अगर टेन जब इधर जाएगा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब ये हमने पहले तो स्टेप क्या करना है कि टेन को इधर पहुंचा देगा टेन इनवर्स। अब हम मान लेंगे कि माना टेन ए को हम लोग x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, और टेन बी को हम लोग y मान लेंगे। तो देखो उत्पत्ति कैसे हुई फॉर्मूले की, टेन ए है तो कोई बात नहीं, a प्लस बी है उसको वैसे लिख सकते हैं, बराबर टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स लिख दिया, टेन ए की जगह क्या लिखेंगे ax, टेन बी की जगह क्या लिखेंगे y अपान 1 माइनस टेन ए की जगह ax और b की जगह y। अब यहाँ फॉर्मूले में क्या आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन, हमारा क्या आ रहा है a प्लस बी, तो ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। जब टेन ए बराबर x हो तो a बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। इसी प्रकार b बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y। तो यहाँ देखिए a प्लस की जगह a की जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x, b की जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स y बराबर, तो फार्मूला बनकर तैयार हो गया टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो ये बेटे इसकी उत्पत्ति है, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने बता दिया कि कैसे आएगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर आपको ये फार्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑटोमेटिक फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आया, इसी प्रकार ये आएगा, यहाँ माइनस है बस, कोई दिक्कत नहीं। 2 टेन इनवर्स के 3 फार्मूले हैं, देखो वही ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही बनते हैं। तो 2 टेन इनवर्स है, इसका फार्मूला साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर
2 tan इनवर्स x का आएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का आएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस। यहाँ इसमें इतना फॉर्मूला अंतर है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आंसर साइन इनवर्स की फॉर्म में आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आंसर cos इनवर्स की फॉर्म में आ रहा है तो ये लगाएंगे, अगर आंसर tan इनवर्स की फॉर्म में आ रहा है तो ये लगाएंगे। वैसे मोस्टली ज्यादातर फॉर्मूला ये आपका यूज होगा, ये कम यूज होगा, तो इसको आप लोग ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि यूज इनका भी है, तो ये आप सभी लोग इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आगे भी जरूरत आएगी कुछ फॉर्मूले की जरूरत ये आएगी, फॉर्मूला ये तुम्हारा बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये भी फॉर्मूले बनेंगे। अभी हम लिखाएंगे, आपके बहुत सारे इकट्ठे फॉर्मूले हो जाएंगे, तो इकट्ठे नहीं लिखवाएंगे, ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लो कॉपी पे, ताकि ये सवाल जब भी हम कुछ करवाएंगे तो आपको ये सहायता देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीन। अब बेटे ये क्वेश्चन आप सभी लोग समझिएगा, आप इसके बेस जो सवाल होंगे वो हम कल लगवाएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके आगे की चर्चा कल करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।